पथ प्रदर्शक हैं विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो विषय निर्दिष्ट किया गया था, अक्षर निर्देश नाम का जो चौथा प्रपाठक है इस पथ्यास्वस्थि नामक ग्रंथ का, उस ग्रंथ के बारे में, उस विषय के अध्यापन के बारे में कहा गया था। इस विषय को जब मैं पढ़ रहा था तो इतना गहन विषय है कि इस 1 घंटे या 40-45 मिनट में इतना विषय व्याख्यान कर देना मेरे बस में तो नहीं है, ऐसा जैसा मुझे लगा। तथापि और इतना गूढ़ विषय है कि इसके सारे मर्म को मैं खोल भी नहीं पाऊंगा, उतना समझदार भी मैं नहीं हूं, अपने को नहीं समझता हूं, बहुत गूढ़ विषय है। तथापि जितना भी मैं समझ पाया हूं और जो भी प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से संवाद करूंगा। श्रीमान ओझा जी ने इस ग्रंथ का नाम पथ्यास्वस्थि रखा है। संभवतः आप सब लोगों ने शुरू से इस पर जो चर्चा की होगी तो इस पर चर्चा हुई होगी, किंतु हमारे वेद में पथ्यास्वस्थि के लिए जो शब्द का प्रयोग है वो कहा गया है कि यह जो पथ्यास्वस्थि है वो अग्नि के लिए भी पथ्यास्वस्थि का प्रयोग किया गया है और वाणी के लिए भी पथ्यास्वस्थि का प्रयोग किया गया है। पथ्यास्वस्थि एक देवता के लिए भी प्रयोग किया गया है। वह देवता अग्नि और सोम दोनों के स्वरूप में है। सोम याग एक महान याग है श्रौत यागों में। उस सोम याग के अंतर्गत जो एकाह याग है, एकाह याग मतलब एक दिन जिसमें सुतिया दिवस होते हैं उसको एकाह कहते हैं। उस एकाह के अनुष्ठान के लिए भी कम से कम 5 दिन का समय चाहिए, 5 दिन लगता है। सुतिया दिवस एक ही दिन होते हैं। उस 5 दिनों में दूसरे दिन का जो अनुष्ठान होता है उसमें प्रायणीयष्टि नाम का अनुष्ठान किया जाता है। उस प्रायणीयष्टि के अनुष्ठान में 5 देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। उसमें सबसे पहला देवता है पथ्यास्वस्थि। तो पथ्यास्वस्थि जो देवता है और सबसे अंतिम देवता है अदिति। वेद में ऐतरेय ब्राह्मण में एक मंत्र मिलता है, यत् पथ्याम यजति तस्मात् असौ पुर उदेति पश्चास्तमेति पथ्याम हेसो नुसंचरति। इस श्रौत वचन में पथ्या शब्द के द्वारा अदिति का बोध होता है, अर्थात पथ्या शब्द यहां अदिति के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अदिति को वेद में कहा गया है कि इयं वै पृथ्वी अदिति, यह शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है। दूसरी जगह कहा गया है सेयम अदिति ही देवानाम पत्नी, वह जो अदिति है वो देवताओं की पत्नी है। देवानाम माता, देवताओं की माता भी अदिति है। तो देवताओं की पत्नी अदिति है, देवताओं की माता अदिति है, और वह इस पृथ्वी को भी अदिति कहा गया है। यह पृथ्वी ही अदिति है। तो पृथ्वी को भी अदिति कहा गया, वह अदिति पथ्यास्वस्थि कही गई है। उस अदिति को पथ्यास्वस्थि के नाम से भी कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य मिलता है, एक मंत्र मिलता है, पथ्याम स्वस्ति मयजन प्राचीमेव तया दिशम प्राजानन। इस मंत्र वाक्य के द्वारा पथ्यास्वस्थि का तात्पर्य है कि यहां से पूर्व दिशा से पथ्यास्वस्थि का संबंध इस मंत्र के द्वारा स्थापित किया गया है। कौशितकी ब्राह्मण में एक वचन प्राप्त होता है, सा पथ्यास्वस्थि ही उदीचीम दिशम प्राजानात। इस मंत्र वाक्य में पथ्यास्वस्थि का संबंध उत्तर दिशा से है। तो पूर्व की दिशा से भी संबंधित है, उत्तर की दिशा से भी संबंधित है, और कहीं कहीं और भी दिशाओं से संबंधित इसको
पथ्यास्वस्ति को कहा गया है। इसीलिए पूरी पृथ्वी जो है ये 10 दिशाओं में व्याप्त है। पृथ्वी पर 10 दिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण दिशाएं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, और आकाश ऊपर की ओर और पाताल नीचे की ओर। ये 10 दिशाओं के बीच में यह पृथ्वी है। इसलिए इस अदिति का, इस पृथ्वी का 10 दिशाओं से संबंध है। सर्वा आशा मम मित्रम भवतु, ये अथर्ववेद में कहा गया है। तो सर्वा आशा मम मित्रम भवतु, आशा का मतलब यहाँ दिशाएं हैं। ये सभी दिशाएं हमारे मित्र हों, अर्थात जिस दिशा में हम जाएं उस दिशा में हमारा अभिष्ट सिद्ध हो, ये भाव है। यहाँ स्वस्ति, पथ्या स्वस्ति, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम रखे ओझा जी कि यह जो अदिति है, अदिति के पुत्र जो देवता हैं, उन देवताओं से संबंधित जो वर्ण, अक्षर, मात्रा, स्वर हैं, इनकी चर्चा इस शास्त्र में की गई है, इस ग्रंथ में की गई है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ओझा, श्रीमान ओझा जी ने पथ्यास्वस्ति रखा है। मुझे लगता है तीसरे प्रपाठ में शब्द के बहुत सारे स्वरूप को बताया गया है, तो उसमें यह कहा गया है कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसका उदाहरण दिए हैं ओझा जी। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीनि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। तात्पर्य है कि ये जो वाणी है उसका 4 स्वरूप बताया गया है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, ये जो 4 स्वरूप हैं वाणी के, तो उसमें कहते हैं त्रीनि गुहा निहिता नेंगयन्ति। 3 जो स्वरूप हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा, ये गुहा नेंगयन्ति, अर्थात वह गुहा में निहित है, परमात्मा के स्वरूप में ही निहित है। चौथी जो है तुरीया, तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, चौथा जो स्वरूप है वाणी का, बैखरी, वो बैखरी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। वह जो भाषा है वो भाषा 2 प्रकार की है, वैदिक की भाषा, लौकिक की भाषा। तो वैदिक भाषा जो वेद में प्रयुक्त है, जो भाषा, वो वैदिकी भाषा है। जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो लौकिकी भाषा है। इन दोनों भाषाओं में भेद है। उस भेद का थोड़ा बहुत उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद ग्रंथ के तरफ आऊंगा। तो जैसे कि ईशावास्योपनिषद में यह कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम वर्तते। ये वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा में अपिहितम, अपि उपसर्ग है और इसके साथ प्रयोग हुआ है अपिहितम, अर्थात बंद के अर्थ में। लोक में क्या है, जब कालिदास काव्य रचना करने लगे तो अच्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य, वगाह्य का प्रयोग किया है कालिदास जी ने। तो महाकवि कालिदास ने जो वगाह्य का प्रयोग किया, तो यहां प्रश्न आता है कि वगाह्य का क्या अर्थ होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लघु कौमुदी के अंतर्गत एक सूत्र दिया गया है, जहां पर वो सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु विभक्तिषु ये यन्नव्येति तदव्ययम्, वह जो सब जगह एक समान रहता है उसको अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वेषु च लिंगेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। तो वह जो अव्यय है वहां उसी जगह दिया है, एक भागुड़ी आचार्य का मत दिया है।
वष्टि भागुरी रल्लोप मवाप्यो रूपसर्गयो, अब अप्यो उपसर्गयो अल्लोपम वष्टि भागुरी। भागुरी ही आचार्य हैं, वो कहते हैं, वष्टि माने कहते हैं क्या कि अब और अपि इस उपसर्ग का जो अकार है उसका लोप हो जाएगा। अब आप्यो रूप सर्गयो वष्टि भागुरी रल्लोप अवाप्यो रूप सर्गयो आपम चैव हलंता नाम यथा वाचा निषादिशा। और हलंत वर्ण में आ का निर्देश करते हैं, जैसे वाणी वाक शब्द से वाचा बनता है, तो वाचा भी रूप चलता है, वाचा भी रूप नित्यया, तृतीया में भी वाचा होता है और प्रथमा में भी वाचा होता है, ये दोनों रूप चलता है वाक शब्द। तो यहां वैदिक शब्द में अपिहितम शब्द प्रयोग हुआ है, अपि का जो अ है वो सन्नद्ध है, जुड़ा हुआ है, किंतु लोक में वगाह्य का प्रयोग हुआ, वहां अकार का लोप हुआ। यही लौकिक भाषा और वैदिक भाषा में ये थोड़ा सा अंतर है। इसके अतिरिक्त भी लेट लकार का प्रयोग वैदिक भाषा में होता है जो लौकिक भाषा में नहीं होता है। वैसे कुछ वैयाकरण आचार्य मानते हैं कि जो ये लिंग लकार है, विधिलिंग और आशीर लिंग, ये दोनों जो लिंग हैं ये ही लेट लकार हैं, ऐसा भी कुछ आचार्यों का कहना है। किंतु मैंने कहीं पढ़ा है कि केवल लेट लकार में 90 रूप बनते हैं, केवल लेट लकार में 90 रूप बनते हैं। यहाँ हमारे 10 लकार में एक धातु के 90 रूप बनते हैं, वहां केवल लेट लकार में एक धातु के 90 रूप बनते हैं, ये भी कहीं कहा गया। लेकिन मुझे कहीं इसका पूरा का पूरा उद्धरण नहीं मिला है, इसलिए मैं इस पर जोर पूर्वक कुछ नहीं कहूंगा। किंतु लेट लकार का प्रयोग वेद में, प्रयोग बाहुल्य वेद में दिखता है, ये सभी आचार्य इस बात से सहमत हैं। इस बात को लेकर के जो स्वर, वर्ण, अक्षर और मात्रा है, इसका जो शिक्षा शास्त्र का वचन है, उस वचन को प्रस्तुत करते हैं ओझा जी शुरू में अक्षर निर्देश नाम का जो चौथा प्रपाठक है उसमें, और वहां से शुरू करते हैं। यह स्वरो वर्णोक्षरम मात्रा तत्प्रयोगोर्थ एव च मंत्रम जिज्ञासमानेन वेदितव्यम पदे पदे वेदस्याध्ययनात् धर्मः संप्रदानात् तथा श्रुतेः वर्णसोक्षरसो ज्ञानात् विभक्ति पदसोपि च। यह जो श्लोक है, ये दोनों कारिकाएं हैं, ये शिक्षा ग्रंथ के हैं। शिक्षा संग्रह नाम का एक ग्रंथ है जो संपूर्णानंद से प्रकाशित है। उस शिक्षा ग्रंथ में अमरेश शिक्षा के अंतर्गत इस श्लोक का पाठ किया गया है, और ओझा जी ने उसी को कात्यायन का वचन कहा है कि इति कात्यायन स्मरणात्, इति कात्यायन स्मरणात् वर्णाक्षर ज्ञान पूर्वकम वेदार्थ ज्ञानम ब्राह्मणानाम अकारणम धर्मः। ब्राह्मणेन निष्कारणो ज्ञेयो, ब्राह्मणेन निष्कारणे ध्येयो ज्ञेयः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। तो निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, ये आचार्य कहते हैं, पतंजलि भी। और यहाँ कात्यायन के वचन के द्वारा स्वरो वर्णोक्षरम मात्रा तत्प्रयोगोर्थ एव च मंत्रम जिज्ञासमानेन वेदितव्यम पदे पदे वेदस्याध्ययनात् धर्मः, वेद के अध्ययन से धर्म होगा, संप्रदानात् तथा श्रुते, और इस श्रुति के संप्रदान से अर्थात शिष्यों को, शिष्य प्रशिष्यों में इसका संप्रदान करने से, इसको प्रदान देने से, इस विद्या का दान करने से धर्म होगा। वर्णसोक्षरसो ज्ञानात्, इसका वर्ण और अक्षर के द्वारा, वर्ण और अक्षर में अंतर है, वो क्या अंतर है आगे जाकर के स्पष्ट करेंगे। वर्णसोक्षरसो ज्ञानात् विभक्ति पदसोपि च, विभक्ति और पद शब्द
वर्ण क्या है, तो जैसे अभी चर्चा कर रहे थे हमारे कुलदीप जी आचार्य जी, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण संधि की बात कर रहे थे। इससे पहले आपको इस वर्ण पर चर्चा हो चुकी होगी पूर्व कक्षाओं में। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन दोनों वर्णों के मेल से अक्षर बनता है, और उस अक्षरों के मेल से पद बनता है, पदों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। पद सैया अलग चीज है, शब्द साधन अलग चीज है। शब्दों की सिद्धि की जाती है और पदों की सैया की जाती है। पद की सैया से, पद से पाद बनता है और पद से शब्द बनता है। यद्यपि पद और शब्द में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए पद को ही शब्द हम लोग समझ लेते हैं, किंतु पद में और शब्द में भी थोड़ा बहुत अंतर है, जो व्याकरण लोग इस बात पर ज्यादा स्पष्टीकरण कर सकेंगे। वह जो पद है, उस पदों के जो समूह है, उससे जो वाक्य बनता है, उस वाक्य से जो मंत्रों का निर्देश किया गया है, उसमें अक्षर और वर्ण ये सन्निहित हैं। तो वर्णसो अक्षरसो ज्ञानात् विभक्ति पदसो पिच, विभक्ति पद वर्ण और अक्षर, इनके ज्ञान के द्वारा वेद का अध्ययन और वेद का संप्रदान, यही धर्म है, ऐसा कहा गया। इस मंत्र को जानने के लिए वेदों का अध्ययन और वेद का अध्यापन आवश्यक है। ये पंच महायज्ञ के अंतर्गत ये अध्यापन कार्य एक यज्ञ के रूप में आता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन सबको करने के लिए कहा गया गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ 5 दोष प्रतिदिन करता है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेखण्युपस्करः कंडनी च उद्कुंभश्च बाध्यते यस्तु वाहयन। ये 5 दोष करता है। उस 5 दोषों से निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का, उसमें सबसे पहला महायज्ञ अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। सो कहते हैं कि वेदों के अर्थ ज्ञान को, वर्ण और अक्षर ज्ञान को प्राप्त करके उसके द्वारा अर्थों का ज्ञान करना, यही ब्राह्मणों का अकारण धर्म है। धर्म, इसका मतलब हुआ धर्म 2 तरह का हुआ, एक सकारण धर्म, एक अकारण धर्म। बिना किसी कारण का धर्म करना और कारण से धर्म करना, किसी हेतु से धर्म का। जैसे अभी कुंभ लगा हुआ है तो सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे गंगा स्नान करने, कोई हेतु बना। किंतु अकारण किसी धर्म कार्य में लग जाना, वो अकारण धर्म होगा। ये जो मंत्रों के वर्ण अक्षर और अर्थों का स्मरण करते हुए, विभक्ति और पदों का ज्ञान करते हुए जो हम इसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे, वो अकारण धर्म। तत्र वर्ण ज्ञानम साधितम, इससे पहले वर्ण की बात हो चुकी है पूर्व प्रपाठों में, इसलिए कहते हैं वर्ण ज्ञानम साधितम अक्षर ज्ञानम साधयितव्यम इति इदम प्रकारणम आरभ्यते। अक्षर ज्ञान हमको करना है, इसलिए यह प्रकरण हम आरंभ कर रहे हैं। अब कहते हैं कि यह अक्षर ज्ञान जो करना है, अक्षर क्या है, तो अक्षर तो ब्रह्म है। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च, ये जो मुंडकोपनिषद का वचन है। पूर्णनाभि कहते हैं मकड़ा को, मकड़ी जाल बनाती है, उसके पेट में से वो रस निकलता है, जिस रस से धागा जैसा बन जाता है, जाल बन जाता है। उसको इसलिए उर्ण नाभि कहते हैं। उसके नाभि में वह जाल बनाने का सामर्थ्य है, जाल उसमें समाहित है। तो उर्ण नाभि जिस प्रकार से जाल बनाता है और उस जाल में फिर आनंद लेता है उस जाल का, इसी प्रकार से तथाक्षरात् संभवति है विश्वम, उसी तरह से अक्षर जो पुरुष है, उस पुरुष से यह विश्व होता है। तो अक्षर पुरुष क्या है, अब इसकी जब चर्चा हम करते हैं तो हमको गीता में थोड़ा जाना पड़ेगा। गीता में भगवान ने पुरुषोत्तमाध्याय जो है 15 उसमें कहा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। कहते हैं कि यह इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। वह जो दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षरश्च अक्षरश्च द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर क्या है? तो वो समस्त भूत जो जीव जगत है, जितने भी जीव हैं वो सभी क्षर हैं। अकूटस्थोक्षर उच्यते, उस जीव के अंदर रहने वाला जो प्राण तत्व है वह अक्षर है। एक सामान्य सा अर्थ में यहां कर रहा हूं, विशेष अर्थ ओझा जी किए हैं, आगे चल करके उस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, उत्तम पुरुष वह है जिसको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के तीनों लोकों को, सभी लोकों को धारण करके अव्यय के नाम से जाना जाता है। अव्यय का भी लक्षण संजो से मैंने भागुड़ी के मत को याद करते हुए कह दिया था, जो लोकोक्ति में दी हुई है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वेषु च लिंगेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी पुरुषों में, सब जगह जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो एक जैसा रहे उसको अव्यय कहते हैं। जैसे चौ को प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहेंगे तो वही कहेंगे, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कहेंगे तो भी चौ ही कहेंगे। तो वह सभी जगह एक जैसा ही रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं, उसमें कोई व्यय नहीं होगा। व्यय का मतलब जिसमें से कोई खर्च नहीं होता है, कुछ निकलता नहीं है, वह अव्यय है। उसको अव्यय कहा गया है, जिसमें से व्यय नहीं होता है। वह जो अव्यय है उसको परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा इति उदाहृत है, परमात्मा के नाम से वो जाना जाता है। उसका उदाहरण हम परमात्मा के नाम से देते हैं। अब कहते हैं कि वह जो परमात्मा है अव्यय पुरुष, वह अव्यय पुरुष परमात्मा हो गया। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हुआ जिसका इस लोक से संबंध है, और अव्यय पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं वो परलोक में रहता है। इस लोक से जो भिन्न लोक है उस लोक में वह अव्यय पुरुष रहता है। और इन तीनों पुरुषों की कलाओं की बात की गई है। इन तीनों पुरुषों की भी 5-5 कलाएं हैं। उन 5-5 कलाओं की चर्चा करते हुए विज्ञान विद्युत आदि ग्रंथ में ओझा जी ने विस्तार से इसको बताया है कि क्षर पुरुष की जो 5 कलाएं हैं वो है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा और वित्त। ये 5 कलाएं क्षर पुरुष की कही गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम, ये 5 कला अक्षर पुरुष के कहे गए हैं। मन, प्राण, वाक, विज्ञान और आनंद, ये 5 कला अव्यय पुरुष के कहे गए हैं। तो 5 कला क्षर पुरुष के, 5 कला अक्षर पुरुष की, और 5 ही कला अव्यय पुरुष की हैं। ये सभी पुरुष, तीनों पुरुष, क्षर, अक्षर और अव्यय, ये तीनों पुरुष कला से युक्त हैं, अर्थात सकल हैं। अब एक ब्रह्म है जिसको हम निष्कल कहते हैं, उसी को हम निरंजन कहते हैं। उसके बारे में कहते हुए ओझा जी विज्ञान विद्युत ग्रंथ में इस पर बहुत चर्चा किए हैं, ब्रह्म सिद्धांत में भी इस पर बहुत चर्चा किए हैं। तो ओझा जी उस संबंध में कहते हैं कि यह जो पुरुष है क्षर, अक्षर, अव्यय,
यह पुरुष है। और इससे पहले हम यदि चलें तो वो जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उस ब्रह्म को 4 पैर वाला कहा गया है, चतुष्पाद ब्रह्म है। इस बात को पुरुष सूक्त में कहा गया है, त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो त्वं विक्रामत् शासना नसने अभि। त्रिपात ऊर्ध्वम उदय पुरुषः, वह पुरुष 3 पैर लेकर ऊपर बैठा है। पादः अस्य इह अभवत्, यह अस्मिन् लोके अभवत् एकः पादः, 3 पैर ऊपर है और 1 पैर यहाँ है जो इस लोक में है। इसलिए इस लोक को, जो इस सृष्टि को एक पदी सृष्टि करते हैं। परमात्मा के एक पद से इस लोक की सृष्टि हुई है। तो एक पदी सृष्टि इसको इसीलिए कही गई है कि वह एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पूरुषः, एतावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पूरुषः, इससे भी उसकी महिमा बड़ी है, जिसको कहना सबके बस में नहीं है। तथापि वेद में बहुत बातें कही गई, फिर भी नेति नेति कह वेद उचारें। सब कुछ कहने के बाद भी चरई वेति ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु इत्यादि। तो वह जो ब्रह्म है अव्यय पुरुष, वह पुरुष है। पुरुष किसको कहते हैं? तो कहते हैं पूरी शेते इति पुरुषः, पूरी तिष्ठति इति पुरुषः, पूर्व में रहता है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। तो पूर्व क्या है भाई? तो सत्पर ब्राह्मण में कहा गया है इमे वै लोका पू, ये जो लोक है इसको पू कहते हैं। और उस पू में वह परमात्मा रहता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक इस संसार को बनाया और उसको बना करके उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गया। तो जो संसार को बनाने वाला परमात्मा है, वह संसार को बनाने के बाद उसमें घुस गया। जैसे कुंभकार घड़ा बनाया और उस घड़े में खुद घुस गया। अब खुद घुसा कि नहीं घुसा, लेकिन उसका मन तो उसमें जरूर घुसा है। इसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म भाव से इस संसार में घुसे हुए हैं। वह जो घुसे हुए हैं वही हमारे शरीर के अंदर प्राण के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम प्राण कहते हैं। वह प्राण जब तक हमारे इस शरीर में रहता है तब तक हमारा सब शरीर का हर अंग कार्य करता है। और जिस दिन वो प्राण निकल जाता है, जब वह प्राण इस शरीर को छोड़ देता है, तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। वह जो प्राण तत्व है वह पुरुष है। और वह पुरुष 3 प्रकार का कहा गया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष। तो पूरमिति प्रथमः पादः, उस परमात्मा का जो 4 पाद कहा गया, उस 4 पाद में पहला पाद है पूर्व। पूर्व माने यह संसार सृष्टि। और पुरुषः द्वितीयः पादः, पुरुष जो है वो दूसरा चरण है, दूसरा पाद है उस ब्रह्म का। वह पुरुष 3 हो गया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष। ये तीनों पुरुष कला सहित हैं। 5-5 कलाएं इन तीनों पुरुष के हैं, इसलिए 5-10 कला से युक्त हो गए। अब उपनिषदों में कहा गया है षोडश कलो ब्रह्म, षोडश कलम ब्रह्म व्यर्थ भरद्वाज, ये तीनों उपनिषद में कहा गया है। षोडश कला वाले ब्रह्म को जानो हे भरद्वाज। भरद्वाज नारद का संवाद है, उसमें भरद्वाज को कहते हैं कि हे भरद्वाज 16 कला वाले ब्रह्म को आप जानो। अब 15 कला तक की बात हम कर लिए हैं, 16वां कला जो करना है तो कहते हैं कि परात अपि परः परात परः। यह जो हमारा अव्यय पुरुष है उसको हमने परमात्मा कहा है। तो परात अपि परः, पर से भी जो पर है वो परात पर है। तो तीसरा पाद हो गया इस ब्रह्म का परात पर। उस परात पर में इस पर ब्रह्म तक क्षर, अक्षर और पर अव्यय, क्षर, अक्षर, अव्यय और तीनों के जो 5-5 कलाएं हैं, 15 कलाएं, ये 15 कलाएं इस परात पर में सन्निविष्ट हैं। कैसे हैं? इस बात को कहते हुए उपनिषद श्रुति कहती है
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम। जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर सागर में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से इस संसार के लोग नाम रूप से विहीन होकर उस परात्पर पुरुष में सन्निहित हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब इस बात को जब हम देखते हैं तो परात्पर पुरुष इन तीनों पुरुष से भिन्न अवश्य है, यह सिद्ध होता है। और वह पर से भी पर है, इसलिए परात्पर कहते हैं। परात अपि परः, परात परः, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परम पुरुष जो है अत्यंत सूक्ष्म है, जैसे क्षर पुरुष है। क्षर मतलब देह, दिखाई देने वाला, दृश्यमान, छूने वाला, जिसको छू करके जान सकते हैं। किंतु अक्षर पुरुष दिखाई नहीं देता है, उससे सूक्ष्म है क्षर से। और अक्षर से भी सूक्ष्म है परम पुरुष, जो अव्यय पुरुष के नाम से जाना गया है। और अव्यय पुरुष से भी सूक्ष्म वह परात्पर पुरुष है। यह परात्पर ब्रह्म का तीसरा चरण हुआ, तीसरा पाद हुआ। चौथा पाद जो है उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। इसलिए न सम विदन्ति न तम वेदा, जिसको वेद भी नहीं जानते, जिसको ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान पाते, जिसमें कोई कला है ही नहीं, निष्कल तो हमारा परात्पर ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि ये 15 कलाएं उसमें सन्निविष्ट हैं, एक उसको गिन लेते हैं, इसलिए 16 कला परिपूर्ण हो गया। किंतु वह जो है ये परात्पर, ये असीम कहा गया है। बाकी ये तीनों पुरुष ससीम हैं। पर क्षर अक्षर अव्यय ये ससीम हैं, परात्पर असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो चौथा चरण है वो है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। कैसे उसको बताएं ये कहना कठिन है, उसके विषय में कुछ कहना कठिन है, इसलिए वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। वो निर्विशेष तुरीय पाद, निर्विशेष जो है वो चतुर्थ पाद है परमात्मा का, ब्रह्म का। तो इस प्रकार से अक्षर पुरुष के संबंध में यहां इस अक्षर को स्थापित किया गया है। जो वर्ण अक्षर है, उस वर्ण अक्षर को ओझा जी ने उस अक्षर पुरुष के साथ तादात्म्य बैठाते हुए अपना यह ग्रंथ हम लोगों के लिए प्रसाद रूप में प्रस्तुत किए हैं, जिसका पाठ हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं ब्रह्म जानानो ब्राह्मणो भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। तो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है? क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण से शुरू करेंगे, पहला पाद भी ब्रह्म है। ब्रह्म का, जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारी उंगली भी मनुष्य है, हमारे नाखून भी मनुष्य हैं, हमारे केस भी मनुष्य हैं, हर रोम मनुष्य है, हर तत्व मनुष्य है, हर तत्व से हम मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से वह जो ब्रह्म है, उसका पहला पाद से लेकर के चौथा पाद तक सभी पाद ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को जो जान लेता है वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जानानो ब्राह्मणो भवति। ब्रह्म च त्रेधा विवर्तमानम इदम विश्वम निष्पद्यते। इस विश्व में वह 3 तरफ से जाना जाता है। परम, अक्षरम, क्षरम चेति। परम ब्रह्म, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, जिसकी चर्चा हमने कर दी है। वह जो पर ब्रह्म है, क्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म है, इसके बारे में कहा गया कि वो बाग ही ब्रह्म है, बाग ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। हमारे भर्तृहरि जी ने वाक्पदीयम नाम का ग्रंथ लिखते हुए कहे हैं ब्रह्मकांड में, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भागे न प्रक्रिया जगतो यतः।
इसका उदाहरण आगे ओझा जी दिए हैं। अनादि निधनम ब्रह्म, वह ब्रह्म कैसा है? अनादि निधन है, जिसका न आरंभ है, जिसका न समाप्ति है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम, वह शब्द तत्व है और उसमें भी जो अक्षर है, न क्षरतीति अक्षर, जिसमें से कुछ ह्रास न हो, जो कुछ कमी ना हो। कामधेनु गाय की तरह कितना भी दुहिए उसका दूध कम नहीं होगा, ऐसा कामधेनु गाय के समान जो तत्व है वह अक्षर ब्रह्म है, वह शब्द तत्व है। वह अपने स्वरूप को विस्तृत करता है। कैसे? विवर्तते अर्थ भावे न, हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गोस्वामी जी लिखते हैं। गिरा अर्थ, गिरा माने शब्द, अर्थ उसका अर्थ। वो कैसा है कि जल बीच सम, जल में जैसे तरंग उठते हैं, जल में लहर उठते हैं, उस लहर के समान ही हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, वह देखने में जरूर अलग लगते हैं, जल अलग है, तरंग अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है, किंतु भिन्न कहते हुए भी वो भिन्न नहीं है, अलग नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ओझा जी कि दिग्देश कालान वच्छिन्नम अपि यक्षराक्षरो क्षरयो आलंबनतया मनोवत परिच्छिद्यमानम भवति तन्मनोमयम अव्ययम नाम रूपम परम। कहते हैं दिग्देश काल ये एक सीमा है, दिशा की सीमा है, देश की सीमा है, काल की भी सीमा है। दिग्देश कालान वच्छिन्नम, उससे अनवच्छिन्न, यत क्षर अक्षरयो आलंबनतया मनोवत परिच्छिद्यमानम भवति, मन के समान जो क्षर और अक्षर का आलंबन है, आलंबन माने आधार है, जिस आधार पर क्षर और अक्षर टिके हुए हैं, वह जो तत्व है वह तत्व तन मनोमयम अव्ययम नाम रूपम परम, वह अव्यय रूप है, जिसको पर ब्रह्म कहा गया है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर, गीता के अनुसार वह पर ब्रह्म कहा गया है। तच्चीयमानम सन्मनश्च भवति प्राणश्च वाक्च, वह जो परम ब्रह्म है वह मन के साथ जुड़ता हुआ, मन के स्वरूप में रहता हुआ प्राण और वाक से युक्त होता है। अब प्राण और वाक और मन, ये जो तीन तत्व हैं, इनकी चर्चा हुई तो मुझे एक मंत्र याद आ रहा है शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद माध्यंतिन संहिता के 36वें अध्याय का पहला मंत्र, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनोजजुः साम प्राणम प्रपद्ये। ऋचम वाचम प्रपद्ये, ऋग्वेद को वाक स्वरूप कहा गया है। मनोजजुः, यजुर्वेद को मन स्वरूप कहा गया है। साम प्राणम प्रपद्ये, सामवेद को प्राण स्वरूप कहा गया है। तो यदि मनोमय अव्यय है तो यह अव्यय यजुर्वेद है। यदि वांग्मय क्षर है तो वह ऋग्वेद स्वरूप है। यदि प्राणमय अक्षर है तो वह सामवेद स्वरूप है। इसी बात को गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, वेदै रसून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः, ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिविदेव ईयते। ऋग्वेद के द्वारा सूर्य भगवान पूर्व में उदित होते हैं। यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अह्नः, मध्याह्न के समय में यजुर्वेद के साथ भगवान सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं आकाश के बीच में, मध्याह्न काल में आकाश के बीच में। और सामवेदे नास्तमये महीयते, सामवेद के द्वारा अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य भगवान सामवेद के साथ रहते हैं। इस प्रकार से वेदै रसून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः, वह सूर्य भगवान उदयाचल से अस्ताचल की ओर जो अपनी यात्रा करते हैं वो वेद से कभी खाली नहीं रहते, तीनों वेदों के साथ रहते हैं।
इसलिए त्रयी विद्या कहा गया है। ऋग विद्या, यजुर्विद्या, साम विद्या, ये 3 विद्याएं हैं। और यही मन, वाणी और प्राण स्वरूप हैं। यही क्षर अक्षर अव्यय रूप हैं। यही पर ब्रह्म है। इसलिए मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत शाब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति। इस संसार में 2 ब्रह्म समझना चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म के रूप में क्षर अक्षर अव्यय परात्पर इत्यादि की चर्चा की गई। और शब्द ब्रह्म जो है वो वेद वाक्य, वो वेद वाक्य भी ब्रह्म है। किस प्रकार थे? तो ऋतम वाचम प्रपद्ये मनो जजुः साम प्राणम प्रपद्ये। इस बात को यदि हम जोड़ते हैं तो क्षर अक्षर अव्यय रूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप में यह वेद, तीनों वेद हैं उपस्थित हमारे सामने। तो साक्षात उस परमात्मा का तो हम केवल अनुभव मात्र कर सकते हैं, किंतु वेद तो हमारे सामने अभी टेक्स्ट बुक के रूप में, ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। इसलिए वेद को हम परमात्मा मान करके उनकी सेवा करें, उनका अध्ययन करें, उनका अध्यापन करें। यही हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। उसी से हमारा कल्याण होगा। यही हमारा प्रमुख धर्म है। यही बात ओझा जी कह रहे हैं। सो कहते हैं कि तत्र अस्मिन् मनोमये अव्यये अवलंबितम प्राणमयम क्षर संचालकम कूटस्थम अक्षरम। इस मनोमय अव्यय में ये जो प्राणमय क्षर और कूटस्थ जो अक्षर वांग्मय, ये सब जो जुड़े हुए हैं, सो इसके अवलंबन पर हैं। इसी के आधार पर मनोमय जो अव्यय है, उस अव्यय के आधार पर ये सब टिके हुए हैं। तद अवलंबितम वांग्मयम अशेषम इदम भूत जातम क्षरम। उसी पर टिका हुआ यह समस्त संसार है, जिसको हम क्षर संसार कहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि है इन जीवों की। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कौर्मम च रौद्र लक्षम स्यात् 10 लक्षम तु पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम तु 4 लक्षम च वानरान ततो मनुष्यता प्राप्ति ततः कर्माणि साधयेत्। स्थावर के 20 लाख योनियां हैं। जलजम नवलक्षकम, जलज, जल से उत्पन्न होने वाले घोघाचितवा शंखादि, ये 9 लाख योनि है। तो 20 9 29 हुआ। कौर्मम च रौद्र लक्षम च्यात, कूर्म कछुआ आदि जो हैं, जिसके ऊपर कवच बने होते हैं, वो सब 11 लाख योनियां हैं उनकी। कौर्मम च रौद्र लक्षम स्यात् 10 लक्षम तो पक्षी नाम, 10 लाख योनि पक्षियों की है। तो 29 11 40 और 10 50। 63 लक्षम पशुनाम तु 30 लाख योनि पशुओं की है। 50 30 80 और 4 लक्षम च बानरान, 4 लाख योनि बांदरों की है। 80 4 84, ये 84 लाख योनि जो है वो त्रियग योनि है। ततो मनुष्यता प्राप्ति, मनुष्य त्रियग योनि में नहीं है, ये अधम योनि में नहीं है। मनुष्य उत्तम योनि में आता है। मनुष्य में यह गुण है, परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है कि इसका सिर उन्नत है। त्रियग योनि में जितने भी जीव हैं, सबके सिर झुके हुए हैं। यही पहचान है त्रियग योनि की। मनुष्य का सिर उन्नत है, इसका मतलब है वो त्रियग योनि से ऊपर है। ततो मनुष्यता प्राप्ति, इस 84 लाख योनि के बाद मनुष्यता की प्राप्ति। ततः कर्माणि साधि, उसके बाद आपके कर्म पर निर्भर करेगा कि आप उत्तम योनि में जाएंगे कि त्रियग योनि में जाएंगे। उत्तम या अधम, 2 तरफ जाने की है, दोनों तरफ रास्ता है। मनुष्य के लिए दोनों तरफ रास्ता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो उसका कर्म निर्धारित करेगा। तो ये जो क्षर पुरुष है, यह क्षर पुरुष वांग्मय, यह वांग्मय उसी पर अवलंबित है, अक्षर पुरुष पर अवलंबित है। और अक्षर पुरुष अव्यय पुरुष पर अवलंबित है। क्रमशः ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर अव्यय पुरुष नहीं होगा तो अक्षर पुरुष की सत्ता नहीं होगी, अगर अक्षर पुरुष नहीं होगा तो क्षर पुरुष की सत्ता नहीं होगी। ये तीनों एक दूसरे से एकदम संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, अविनाभाव संबंध है। सो कहते हैं नैतेभ्यो अतिरिच्यते किंचित, इन तीनों पुरुषों के बाद इस संसार में कुछ बचता ही नहीं है।
इस संसार में उसके बाद और कुछ नहीं बचता है। नेतेभ्यो अतिरिच्यते किंचित त्रयोपि एते पुरुषा एकः पुरुषः। ये तीनों पुरुष मिल करके एक पुरुष है, इसलिए पुरुषः द्वितीयो पुरुषो द्वितीय पादः, इसलिए कहा गया कि परमात्मा के जो 4 पाद हैं उसमें से पहला हुआ पुरमिति प्रथमः पादः, पुरुषो द्वितीय पादः, दूसरा चरण ये पुरुष है। और यह तीनों पुरुष मिलकर के एक पुरुष है। और उस पुरुष क्या स्वरूप? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम इत्यादि कहा गया है। उसका वर्णन अद्भुत किया गया है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांस पुरुषः इत्यादि। विराट पुरुष की चर्चा जब करते हैं तो नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शीर्षो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमृत दिशः स्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। जिसका सिर द्युलोक है, नाभि अंतरिक्ष लोक है और पैर पृथ्वी लोक है। ये तीनों लोकों में वही पुरुष विद्यमान है जो वामन रूप धारण करके आए थे और विराट रूप धारण किए। तो कैसा बन रहे? तो नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि, ऐसा स्वरूप हो गया उनका विराट। सो ये तीनों पुरुष मिलकर के एक पुरुष हैं। सो विशुद्ध आत्मा वा विग्रहवान आत्मा वा, वह विशुद्ध आत्मा है, विग्रहवान अर्थात विग्रह माने शरीरधारी आत्मा के रूप में भी प्रस्तुत होता है। अनेकैर विग्रह बद भी कृतः स्कंधो वा सौ पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूक्त में कहा गया है पुरुष एवेदग्नु सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य सानो जदन्नेना तिरोहति। वही पुरुष जो भूत अर्थात जो बीत गया उसमें भी था, जो वर्तमान है उसमें भी है, जो आगे होगा भाव्यम होने वाला है भविष्य, उसमें भी वही पुरुष है। त्रिकाल में वही पुरुष रहेगा। सो एकैकः पुरुषो मनोमयः प्राणमयो वांगमयः प्रतिपद्यते। वह एक एक पुरुष मनोमय, प्राणमय और वांगमय कहा जाता है। मनोमय अव्यय पुरुष है, प्राणमय अक्षर पुरुष है और वांगमय क्षर पुरुष है। इसलिए वाक को अक्षर कहते हैं। इसीलिए कहा गया वागे वेदम सर्वम, ये ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है। वाक एव इदम सर्वम, वाणी से ही ये संसार। वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्था चंद्रमा में, ये मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है। वेद शब्देभ्य एव आदौ, आदौ सृष्टि के आरंभ में वेद शब्द के द्वारा ही पृथक संस्था चंद्रमा में अनेक अनेक संस्थाएं बनाई गई। ये सारी सृष्टियां हुई वेद शब्द के द्वारा ही। वह जो वेद शब्द है वो क्या है? ओंकार। ओंकार जो है वो संसार का पहला शब्द है, पहला प्रथम वाणी है इस संसार का। इसीलिए वागे वेदम सर्वम, उस ओंकार में यह समस्त संसार व्याप्त है। ओंकार में, ओंकार एक शब्द है, अक्षर है। ओंकार शब्द भी है, ओंकार अक्षर भी है। अक्षर है, उस अक्षर में 3 वर्ण है, अ उ म। अ उ म ये 3 वर्ण मिल करके एक अक्षर बने ओंकार। वह जो ओंकार है वो परमात्मा का स्वरूप है। इसका उपनिषद में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कहा गया था पंक्ति सह पाठ करने के लिए। पंक्ति सह पाठ करने में मुझे लगता है जितना विमल जी आप दिए थे कोर्स हमको पढ़ाने के लिए, 1 महीना लगेगा। तो अथो बागे वेदम सर्वम इत्याह वेद पुरुषः। वाक् आकाश, वाक् क्या है? वो आकाश है। सो वायु तत्तेजः ता आपः सा पृथ्वी सेयम पृथ्वी अप्सु। आपः तेजसी तेजो वायौ वायु आकाशे वाची प्रतिष्ठति। वह जो वाक है वो आकाश है। उस आकाश में क्या है? वायु संचरणशील होता है, घूमता है। प्रातिसाक्ष्य में भगवान कात्यायन ने
कहा है कि वायु खात शब्दस्तक सूत्र दिया है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य में। वायु खात, ख माने आकाश, वायु खात आकाशात वायु। और तैत्तिरीय उपनिषद में जो सृष्टि का बताया गया है, तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः सकाशात आकाश संभूता आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेरापः अभ्य पृथ्वी पृथिव्यो पृथिव्याम औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् वै प्रजाः। ये क्रम दिया हुआ है उत्पत्ति का। तो आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो वायु खात, और उस वायु से शब्द बना। इसलिए आकाश तत्व जो है वह और वायु, वो दोनों का आपस में बहुत ही निकट का संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु कहा गया कि वायु आकाश से निकलता है, इसलिए वायु खात। और शब्द तत्, शब्द हुआ वायु से। इस प्रकार से आकाश को ही यहाँ वाणी वाक स्वरूप मान लिया गया है। और वह जो आकाश है उससे वायु निकलता है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और यह पृथ्वी पुनः जब विलीन होने लगती है तो फिर वो जल में मिल जाती है। फिर आपह तेजसी, जल जो है तेज में मिल जाता है, तेज माने अग्नि। तेजो वायु, अग्नि पुनः वायु में मिल जाता है। उसी अग्नि को जो वायु में मिल जाता है, उस अग्नि को हम लोग वैश्वानर अग्नि कहते हैं, जो वायु में मिल जाता है। तेजो वायु, और वायु आकाशे, वायु पुनः आकाश में सन्निहित हो जाता है। और वह जो आकाश है वही वाणी है। वाचि प्रतिष्ठति इति एवं वाच एव एते विकारा वाचो न व्रतिरिच्यन्ते। यही वाणी के ये सब विकार हैं, और इस वाणी के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं है। वाक से निकलता है और वाक में समाप्त हो जाता है। सूर्योपनिषद है, सूर्याथर्वोपनिषद। सूर्याथर्व शीर्ष में कहा गया है, सूर्याद भवन्ति भूतानि सूर्येन पालितानि तु सूर्ये लयम ही गच्छन्ति यह सूर्यः सोहमेव च। जो वह सूर्य है वही मैं हूं, क्योंकि सूर्याद भवन्ति भूतानि, जितने जीव हैं वो सब सूर्य से उत्पन्न होते हैं। सूर्येन पालितानि तु, सूर्य के द्वारा ही उनका पालन पोषण होता है। सूर्य लयम ही गच्छन्ति, जब लय विलीन होते हैं तो सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए यह सूर्य सह अहम। इसी बात को ईशावास्योपनिषद में जिस मंत्र का उदाहरण मैंने दिया था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम यो सावादित्य पुरुषा सोसावहम। जो उस आदित्य में पुरुष है वो मैं हूं, इस बात को स्पष्ट किया गया है। तो वह कहते हैं तस्माद बाग एव इदम सर्वम यदेतत् किंचित क्वचित भूत जातम आकलयामः। जो कुछ हम आकलन करते हैं भूत जात प्राणी विशेष को, प्राण तत्व विशेष को जानते हैं, समझते हैं, पार्थिव वस्तु को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, वो सब कुछ वाक स्वरूप है। वाक एव इदम सर्वम अतएव च वाचीमा विश्वा भुवनानि अर्पिता। इसलिए ऋग्वेद में यह कहा गया है, वाची इमा विश्वा भुवनानि अर्पिता। इमा विश्वानि भुवनानि, इमानि विश्वानि भुवनानि। वेद है, वेद में क्या है कि थोड़ा छंद को ध्यान में रखते हुए कई जगह विभक्ति का लोप किया गया है। तो वाची इमा विश्वा भुवनानि अर्पिता, भुवनानि में विभक्ति निर्देश कर दिए, बाकी इमा और विश्वा में विभक्ति निर्देश नहीं है। लेकिन भुवनानि में जो इमानी लगा है विभक्ति निर्देश, उस विभक्ति निर्देश को हमें इमा और वाचा दोनों में, विश्वा में, दोनों में लगा देना चाहिए, तो हमें अर्थबोध हो जाएगा। वाची इमानी विश्वानी भुवनानी अर्पितानी। वाणी में ये समस्त विश्व, समस्त भुवन अर्पित है, समर्पित है, सन्निहित है, सन्नद्ध है, घुसे हुए।
वाणी से ही निकलते हैं और वाणी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जो उसमें से निकलते हैं वो तो उच्छिष्ट ब्रह्म है, जिसमें से निकलता है वाणी से ये समस्त संसार निकला, ये संसार उच्छिष्ट ब्रह्म हुआ। उच्छिष्टा जगीरे सर्वम, ये अथर्ववेद का मंत्र है। उच्छिष्ट से ही ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, इसलिए उच्छिष्ट ब्रह्म इस समस्त सृष्टि को कहते हैं। उस ब्रह्म में से निकलता है उसका अंश, अंश है, उच्छिष्ट है। इसी बात को ईशावास्योपनिषद के मंत्रों में कहा गया है, ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कस्य धनम। उसको त्याग भाव से, क्योंकि भगवान ने त्याग भाव से, परमात्मा ने त्याग भाव से अपने अंश को इस संसार में छोड़ दिया है। इसके प्रति उस परमात्मा का कोई ममत्व तो नहीं है, वो इससे निरपेक्ष भाव से रहता है। पद्म पत्र मिवाम भसी, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल का एक बूंद भी उसके पत्ते पर अटकता नहीं, छलक जाता है, उसी प्रकार से पद्म पत्रम इवाम भसी, वह परमात्मा, उसका यह उच्छिष्ट ब्रह्म जो संसार है, इस संसार में वो सब जगह व्याप्त है, फिर भी निर्लेप है, इससे अलग है। उसका यहाँ के सुख दुख से उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, न हर्ष है न विषाद है। इसलिए कहते हैं वाची इमा सब विश्वा भुवनानी अर्पिता इति च भगवान वेद महर्षि प्राह तानी च एतानि सर्वाणि क्षराणि परतंत्रत्वात् स्वतः स्थातुं न शक्नुवन्ति इति एतेषां सत्ताधायकम अस्ति। तानि च एतानि सर्वाणि क्षराणि, वे जितने भी क्षर हैं, क्षर माने क्षरणशील, जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव जगत हैं, जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनि तिर्यक और उत्तम योनि, मनुष्य योनि आदि सभी योनि मिलाकर, सो वो सब जीव हैं। सो सब जीव सर्वाणि क्षराणि परतंत्रत्वात्, ये परतंत्र हैं, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा, लेकिन परम स्वतंत्र नहीं कहा। परम स्वतंत्र तो परमात्मा को ही कहा, और परतंत्र कहा इस जीव को। इसलिए कहा गया है कि परतंत्रता में रहकर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। सो सर्वाणि च एतानि क्षराणि परतंत्रत्वात् स्वतः स्थातुं न शक्नुवन्ति, ये स्वतः नहीं रह सकते, इसको क्षर को अक्षर की आवश्यकता पड़ेगी, अक्षर को भी अव्यय की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं रह सकता। सत्ताधायकम अस्ति किंचित अंतरतः स्वतंत्रम तत्वम अक्षरम नाम, अगर यदि कोई सत्तावान इस संसार में है तो वो केवल अक्षर है, जिसके द्वारा यह अक्षर सत्तावान होता है। उस अक्षर तत्व का जब इस क्षर में प्रवेश होता है तो वो प्रवेश किया हुआ जो ब्रह्म है वो हुआ प्रविष्ट ब्रह्म। जब वह प्रवेश कर जाता है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशति, इसमें जब प्रविष्ट हो जाता है तो वह प्रविष्ट ब्रह्म होता है। और जो उसमें से निकला अव्यय पुरुष में से जो अक्षर का तत्व निकला इस क्षर में घुसने के लिए, वह हुआ उच्छिष्ट ब्रह्म। उच्छिष्ट ब्रह्म आया और इसमें प्रविष्ट ब्रह्म के रूप में स्थापित हो गया। जब इसमें प्रविष्ट ब्रह्म के रूप में स्थापित हुआ तब इसकी सत्ता हुई। सत्ता किसको कहते हैं? अस्थि सत्ता और भाति सत्ता, दो प्रकार की सत्ता है। अस्थि सिद्धम भाति सिद्धम। तो भाति सिद्धम जैसे घटः अस्थि, उसकी अस्थि सत्ता है, अस्थि सिद्ध है वो। किंतु घट में मिट्टी से बना है घट। वह जो घड़ा बनाया है कुंभकार, कहीं से मिट्टी लाया था, उसी मिट्टी में जल मिलाया था, उस जल और मिट्टी को मथने के बाद उसी एक पिंड से घड़ा का निर्माण किया है कुंभकार ने। किंतु अब इस घड़ा में अभी हमको केवल घड़ा दिख रहा है,
न बाहर से मिट्टी दिख रहा है न जल दिख रहा है, इसलिए वो भांति सिद्ध है तो, लेकिन हमें सामने से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो भांति सिद्ध है। और घट जो हमको दिखाई दे रहा है वो अस्थि सिद्ध है, मतलब प्रत्यक्ष है। सो कहते हैं कि सब प्राण, वही प्राण है, जो अक्षर है वही प्राण है। इसीलिए गीता में जो भगवान ने वर्णन किया है इस परमात्मा का, इस शरीर का भी और परमात्मा का भी, तो वहां कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यहां 4 तत्व की बात किए हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व है। किंतु नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उस परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए चर्चा करते हुए, आत्मा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि वह शस्त्रों के द्वारा उसका काट छांट छेद छिन्न नहीं किया जा सकता। तो शस्त्र किससे बनते हैं? पार्थिव तत्व से। पृथ्वी के जो तत्व हैं लोहा से, तांबे से, सोने से बनते हैं, पीतल से बनते हैं। तो ये जो पार्थिव तत्व है, वह पार्थिव तत्व के द्वारा उस आत्मा को हम काट नहीं सकते, छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं सकते। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकता। तो 2 तत्व हुआ, पार्थिव तत्व और अग्नि तत्व। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उसको जल भिगो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, आर्द्र नहीं कर सकता। तीसरा तत्व न शोषयति मारुतः, और उसको हवा सुखा नहीं सकती। तो 4 तत्व का वर्णन किया। 5वां तत्व रह गया जो आकाश तत्व है, वही वाक तत्व है, वही अक्षर है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है। इसलिए उसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि वो तो अच्छेद्योयम अदाह्योयम इत्यादि कह करके उसी की तो बात कर रहे हैं, उसी का वर्णन करते हुए ये सारी पंक्ति पढ़ रहे हैं भगवान। तो इसलिए वो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अश्वस्य है। तो कहते हैं कि सब प्राण, वह जो अक्षर तत्व है वही अक्षर तत्व प्राण है। तत्रानंत गुणा उपपद्यन्त इति, गुण भेदात अनंत विधानमपि तान प्राणान, अनेक विधान अपि तान प्राणान स्थान पांच विद्यात पंच विधानाहु। कहते हैं कि उसी प्राण को स्थान भेद से हम 5 कहते हैं, पंच प्राण हैं वो। तो इमे पंच अक्षरा श्रूयन्ते, उसी पंच प्राण को हम 5 अक्षर कहते हैं, अक्षर के 5 विवर्त उसको कह देते हैं। तो इमे पंचाक्षरा श्रूयन्ते ब्रह्म इंद्र विष्णु अग्नि सोमो चेति। वही जो ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, अग्नि और सोम है, ये जो अव्यय पुरुष के 5 हमने कला बताई थी, वो 5 कलाओं की बात कर रहे हैं कि एभ्य एव तु पंचभ्यः अक्षरेभ्यः सर्वाणि वाङ्मयानि एतानि क्षराणि भूत जातानि जायन्ते। या जो अक्षर की 5 कलाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोम, ये 5 कलाएं, इन्हीं 5 कलाओं से, इन्हीं 5 क्षरों से, पंचभ्यो अक्षरेभ्य 5 अक्षरों से, सर्वाणि वाङ्मयानि एतानि क्षराणि, ये सभी जो वाङ्मय क्षर पुरुष हैं, ये सभी क्षर अर्थात भूत जातानि जायन्ते उत्पन्न होते हैं। तदाधारेण प्रतिष्ठन्ति, उसी के आधार पर ये प्रतिष्ठित होते हैं, सत्ता में रहते हैं, विद्यमान होते हैं। तथैव च अन्ते विलीयन्ते, और उसी प्रकार से वह अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं, 5 में मिल जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि इंद्र और सोम, इनमें मिल जाते हैं। इति पंच ब्रह्म विद्या भवति, इस प्रकार से यह 5 विद्या की बात यहां करते हैं कि ये 5 विद्याएं होती हैं।
तत्र इयं वाक्त्रेधा विनियुज्यते। उसमें यह जो वाणी है वह 3 प्रकार से जानी जाती है। भूत भावेन, शब्द भावेन, अर्थ भावेन च इति। भूत भाव के द्वारा, भूत भाव माने यह जो जीव जगत है, इस जीव जगत के द्वारा, भूत भावेन, अर्थ भावेन, अर्थ भाव के द्वारा जाना जाता है, और शब्द भावेन, शब्द भाव के द्वारा जाना जाता है। वाच आकाशात वायवादि क्रमेण उत्पन्नानि भूत जातानि भूतमयः प्रपंचः। वाणी रूप जो आकाश है, उस वाणी रूप आकाश से वायु आदि के क्रम से उत्पन्न जो ये भूत हैं, ये सभी जीव जगत हैं, ये सभी भूतमय प्रपंच है, इसलिए इस प्रपंच को भूतमय प्रपंच कहते हैं। 100 एको विनियोग, यह एक विनियोग हुआ इसका। अथ तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसको बनाकर, इस भूत प्रपंच को बनाकर इस भूत प्रपंच में स्वयं प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इति नियमात् वायुवादि भूतेषु अनुप्रविष्टो वाक् आकाश एव आघातेन कंपितः पृथक भूत्वा वायुवाधारेण वर्तुलवृत्तं चतुर्दिक्षु वीची तरंगम जनयति। कहते हैं वही जो परमात्मा है वह तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस नियम के द्वारा वायु आदि जो भूत हैं, पंच महाभूत हैं, उन भूतों में प्रविष्ट होकर, भूतेषु अनुप्रविष्टः वाक आकाश एवं आघातेन कंपितः, वाग रूपी जो आकाश है उसके द्वारा अनुकंपित होता हुआ, पृथक भूत्वा, उससे अलग होकर, वायुवाधारेण वर्तुल वृत्तम, वायु के आधार पर घूमता हुआ, जब वो घूमता है तो वर्तुल वृत्त, वर्तुल वृत्त होता है लंब गोल, सीधा गोल होगा तो मंडल होगा, वृत्त कहते हैं उसको, और जो लंब गोल होगा उसको कहते हैं वर्तुल वृत्त। वर्तुल वृत्तम चतुर्दिक्षु बीची तरंगम जनयति, वो चारों दिशाओं में बीची तरंग को उत्पन्न करता है, लहर को उत्पन्न करता है। 100 नादात्मना कंपमानो धावन श्रोत्रम आगतः श्रोत्रंद्रिय प्रज्ञया समन्वयात् शब्द इत्युच्यते। वही नाद के द्वारा, नाद के नाम से जाना जाता है, और वह नादात्मना कंपमान, नाद स्वरूप से कंपित होता हुआ, दौड़ता हुआ, धावन, श्रोत्रम आगतः, कान में प्रविष्ट होता है, और श्रोत्रेंद्रिय प्रज्ञया समन्वयात् शब्द इत्युच्यते, वही श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा उसका बोध होता है, जिसको हम शब्द कहते हैं कि हमने यह शब्द सुना। जलम इति श्रुतम अस्यार्थः अवगतवान इति। इस प्रकार से सच शब्दमय प्रपंचार्थम मयम प्रपंचाभ्याम द्वेधा विनियुज्यते तदुक्तम हरिणा, वही उसी को भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है। भर्तृहरि के शब्दों को स्पष्ट करते हुए अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा